हे फ्रेंड्स, राम राम सभी ने। काफ़ी दिनों के बाद में क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा क्या है। कॉलेज में चल रहा है वो सारा वर्क जो अभी तक मुझसे कंप्लीट नहीं हुआ। सोचा 3-4 दिन की होली की छुट्टी पड़ेगी तब थोड़ा सा जो लास्ट में मेरा बैक रह रहा था वर्क वो मैं कंप्लीट कर लूँगी, पर अभी इनकम्प्लीट है। और फिर बाद में अभी मतलब इस वीक तो बाहर से टीचर आए हुए हैं तो वो पढ़ा रहे हैं, तो उनके प्रोजेक्ट वगैरह उनकी सब चीज़ें वो चीज़ बनाने में लगे हुए हैं। तो इस बार तो वैसे टाइम नहीं मिल रहा, इस वीक तो वैसे टाइम नहीं मिल रहा। बाहर से आई हुई है एक मैन, जर्मनी से आई हुई है, वो तो सिर्फ एक वीक के लिए आए हुए हैं। तो वो उनके कुछ टॉपिक्स हैं तो वो टॉपिक वगैरह करवाए हैं उन्होंने, पर उनके ही वो प्रोजेक्ट वगैरह बनाना वो अभी मतलब ये वीक तो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। और फाइनली फिर इस बार पहले तो 2 बार कॉलेज से नोटिस आ गया सॉरी। नोटिफिकेशन तो रोज़ आता ही रहता है, पर नोटिस आ गया 2 बार अटेंडेंस शॉर्ट का। और कल परसों तो डायरेक्टर मैम ने बुला के वार्निंग भी दिए भाई। पर अब उनको भी अब क्या बोले, सिचुएशन मेरी खुद की इतनी बैडली सिचुएशन चल रही है। पर मैंने खुद लास्ट टाइम ये बोला था, लास्ट टाइम कुछ हो गया तो मैंने कहा इस सेमेस्टर में अच्छा कर लूँगी, पर इस सेमेस्टर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि भगवान जाने क्या हो रहा है। क्या बोलते हुए भी ऐसे कि भाई क्या बोले ऐसी चीज़ें, वो तो जिस पे हो रही है वो ही जानता है। लेकिन कभी कभी ऐसे नेचुरल सिचुएशन आ जाती है तो फिर करना ही पड़ता है। और इस बार तो पता नहीं, सोचा कि नए साल में तो चलो कुछ अच्छा हो जाएगा, पर नया साल भी पता नहीं कैसा आ रहा है, समझ में नहीं। अभी जाके मतलब 1-2 महीने से थोड़ा सा मेरे से हेडेक वगैरह ऐसे थोड़ा सा हुआ था कम। अभी वही यहाँ पे वो फिर वो हैवी होने लग गया। सुबह उठती हूँ तब भी फ्रेश माइंड नहीं रहता, शाम को सोती हूँ तब भी फ्रेश माइंड नहीं रहता। इतना ये वाला इतना हो रहा है हेक्टिक, ऐसे हेडेक होता है, माइंड को डाइवर्ट करते हो और किधर। फिर भी भगवान जाने, पता नहीं क्या हो रहा है। दादी जी थी पहले तो, दादी जी का तो चलो चल गया कि भाई पूरी एज हो गई थी तो कोई बात नहीं। पहले भाई साहब हो गए, वो भी कि भाई अननेचुरल डेथ। फिर बाद में दादी जी, उनके 3 महीने बाद में। और अब 3 महीने हुए नहीं, इससे पहले देवर हो गए एक्सपायर। समझ में नहीं आ रहा। दादी सबसे बड़ी दादी थी, फिर हमारी पीढ़ी में सबसे बड़े भाई साहब थे और सबसे छोटे मेरे देवर थे। दोनों ही। दादी का तो मतलब भाई साहब में था मन, और देवर का दादी में था। समझ में नहीं आ रहा क्या सिचुएशन हुई है। दिमाग में बिल्कुल ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। होली पे ऐसे नहीं था कि मन की सोचा कि भाई मैं 2-3 दिन की छुट्टी थी, यश की तो चलो अभी छुट्टी, एग्जाम के बाद में छुट्टी थी। मेरी 2-3 दिन की छुट्टी थी कि एक दिन मैंने सोचा कि भाई घर जाके कोई काम है तो वो करवा के आ जाएंगे। और ऐसे होली का कुछ ऐसा था नहीं कि भाई कोई बड़ा चौड़ा कोई ऐसे सेलिब्रेशन वगैरह कुछ, तो एक दिन मैंने कहा जाके आ जाएंगे। पर उससे पहले ही
और ऐसे कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि हो रहा क्या एक्चुअली। किसी चीज़ का मतलब कोई इंसान ऐसे होते हैं कि ऐसी डेथ होती है, जैसे दादी हैं तो दादी भी मतलब अचानक नहीं, तो ऐसे कि बूढ़े बड़े मतलब काफ़ी हमारे फैमिली में एक बड़े दादाजी हैं, तो वो काफ़ी ऐसे मतलब परेशान हो रहे हैं, तब उनका होता है कि भाई ठीक है चलो अब इस अवस्था में ठीक है। पर ऐसे कि हमारे हमारे घर में तीनों पर्सन, भाई साहब, देवर, दादी, तीनों पर्सन ऐसे मतलब किसी को मतलब ऐसे बात करने का मौका भी नहीं मिला उनके साथ। ऐसी सिचुएशन हुई है। नहीं तो कई कई ऐसे काफी मतलब बीमार भी होते तो कि भाई टाइम मिलता है कि ऐसे कोई कुछ नहीं। देवर का है, देवर का मतलब ट्रेन से हमारे स्टेशन के पास घर है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन वगैरह मालगाड़ी वगैरह थी, कौन सी थी पता नहीं मुझे, तो उस ट्रेन से इतने साल हो गए उसको वहाँ से आते जाते हुए, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, वो स्टेशन क्रॉस के सारे घर वाले सारे हमारे स्टेशन के उधर दूसरी साइड में स्कूल थी, आना जाना था, पर समझ में नहीं आ रहा। दुनिया कह रही है कि जानबूझ के मतलब उसने ऐसे कोई मतलब कोई सिचुएशन भी नहीं थी कि भाई ऐसे कि कोई घर पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ और कुछ हुआ है कि भाई उस वजह से हम मान ले, और फिर भी उसमें रहता है तो कि भाई बीच में की ट्रेन की अगर कि भाई सुसाइड करते हैं लोग, तो ट्रेन के ऐसे बीच में कि भाई होता है। नहीं, पूरी बॉडी उनकी बिल्कुल, देवर की पूरी बॉडी ठीक थी, बस एक हेड पे यहाँ पे चोट लगी थी, उसके वजह से हो गई। वो साइड कैसे क्रॉस कर रहे थे तो ऐसे हवा के साथ उनका बैलेंस बिगड़ा, क्या हुआ पता नहीं, पर समझ में नहीं आ रहा। अब तो ऐसे बल्कि पानी से भी डर लगने लग गया कि पता नहीं कैसे क्या हो जाए। थोड़ा सा भी जाके उस ट्रॉमा से ऐसे बाहर निकले थे कि भाई चलो ठीक है थोड़ा सा रखते हैं, फिर जाके कि भाई ऐसी सिचुएशन हो जाती। बहुत बुरी कंडीशन चल रही है, बहुत बुरी कंडीशन। आगे से आगे, आगे से आगे पता नहीं क्या। थोड़ा सा ऐसा है कि भाई मैंने सोचा चलो ये कुछ तो अच्छा हो इस साल में, उससे पहले ही दिमाग सारे दिन बस वही चीजें सोचता रहता है। सारी बच्चों की पढ़ाई इस साल पूरी ऐसे वेस्ट गई है, मेरी पढ़ाई बिल्कुल वेस्ट हो गई सारी, मेंटली फिजिकली सारी चीज मतलब इतनी खराब हो रखी हैं। सोच सोच के एग्जाम आ रही है, कोई एग्जाम पे फोकस नहीं कर पा रहे, दिमाग में कहीं मतलब और कहीं कॉलेज में रहते हो तो चलो काम में भी थोड़ा सा ऐसे बिजी सा हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं रहता दिमाग में कि भाई ठीक है चलो चल रहा है। अभी भी मतलब मेरे तीसरे पीरियड के बाद में तो बिल्कुल भी, क्या तो टीचर बोल रहा है क्या मैं बोल रही हूँ, मेरे को कुछ ऐसा आइडिया नहीं रहता, इतना हैवी हो जाता है कि ऐसा लगता है कि बस सो जाओ, इतना आंखें खोल रहा है ऐसे, इतना बहुत खराब, बहुत खराब हो रहा है। मुझे भगवान बस अब सुख शांति रहे घर में।